हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं हमारे चैनल की जीके सीरीज़ को। पिछली क्लास में हमने समझा था पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में और समझेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। तो उसी क्रम में समझते हैं हमारा जो अगला पुरस्कार है, जिसका नाम है शांति स्वरूप पुरस्कार। चलिए, तो आज समझेंगे कि ये शांति स्वरूप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो शांति स्वरूप पुरस्कार की बात अगर हम करें तो यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और साथ में यह है जो CSIR के संस्थापक हैं, यह CSIR के जो संस्थापक है शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो इनकी याद में शांति स्वरूप जो भटनागर हैं, इनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और जो CSIR के संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर, इनकी याद में दिया जाता है। इनके नाम पर पुरस्कार का नाम पड़ा। हाँ, नाम दिया गया। और बात करें पुरस्कार राशि की, तो इसमें 5 लाख रुपए की जो नगद राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये है शांति स्वरूप पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इनकी याद में, इनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम पड़ा। और बात करें पुरस्कार में नगद राशि की, तो 5 लाख रुपए इसमें नगद राशि के रूप में दी जाती है। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, कि इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत कब से की गई, तो 1957। तो आप याद रखेंगे 1957 से ये पुरस्कार जो हैं ये दिए गए, ठीक है। अगला जो हमारा पुरस्कार है जिसका नाम है बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार। आइए समझते हैं। तो यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर बोरलॉग पुरस्कार की, तो बोरलॉग पुरस्कार हमारा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और यह है भारतीय अनुसंधानों, मतलब जिसे हम रिसर्च कहते हैं, उसके लिए भी ये दिया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च हो रही हो तो उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तो उसके लिए आपका ये बोरलॉग पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है। कृषि वैज्ञानिकों को, भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि में महत्वपूर्ण योगदान
देने के लिए, ठीक है। और आप नाम देखें बोरलॉग, तो आपने क्रांति में पढ़ा था कि जो हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक क्या था उनका नाम, हमने समझा था हरित क्रांति के जो जनक हैं जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार जो है बोरलॉग पुरस्कार ये दिया जाता है, जिन्हें हम हरित क्रांति के जनक मानते हैं। नॉर्मन, इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और बात करें कि यह पुरस्कार कौन देता है, तो यह पुरस्कार कोरोमंडल कंपनी, ठीक है, द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हमने समझा किसके बारे में, ये थी हमारी जानकारी बोरलॉग पुरस्कार के बारे में, जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप इससे भी याद रखें भाई, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति हमारी कृषि को लेकर ही की गई थी, तो उसी पर हमारा ये जो पुरस्कार है ये भी कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है। और हमारे जो भारतीय किसान हैं, अगर वो भारतीय वैज्ञानिक जो हैं, अगर वो कृषि के क्षेत्र में कोई अनुसंधान कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर पुरस्कार, ठीक है, और ये कोरोमंडल कंपनी जो है इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और बात करें अगर इसकी शुरुआत की, तो इन पुरस्कार को देने की शुरुआत 1972 से हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पुरस्कार है जिसका नाम है कबीर पुरस्कार, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कबीर पुरस्कार को। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, तो कबीर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं की कविताओं में कोई उत्कृष्टता प्रदान करने पर, ठीक है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी भारतीय भाषा हैं, उन भाषाओं की अगर कविता में कोई बहुत बड़ा कार्य किया गया है, तो उस केस में क्या दिया जाता है, कबीर पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत कब से की गई, तो 1986 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बात करें कौन देता है, तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जितनी भी भारतीय भाषाओं की कविताएं हैं उनमें उत्कृष्टता देने पर ये मिलता है। हमारा जो अगला पुरस्कार है, जिसे हम भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, इन सभी चारों पुरस्कारों को हम एक साथ समझते हैं। चलिए तो बात करें तो यह सभी पुरस्कार
साहित्य, जनसेवा इत्यादि में मिलते हैं। मतलब अगर कोई साहित्यिक पर्सन है, किसी लिटरेचर में अगर बहुत अच्छा है, या अगर वो जनसेवा का कार्य कर रहा है, या फिर अगर वो विज्ञान से जुड़ा है, विज्ञान से संबंधित व्यक्तियों के लिए, ठीक है, तो इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को दिया जाता है। और दूसरा, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। मतलब इंडिया में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, तो वो कौन सा है? ये है भारत रत्न, ठीक। चलिए आगे समझते हैं इसके। अब बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता, मतलब भारत रत्न पहली बार किसे दिया गया? भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता तो जो सी राजगोपालाचारी, ठीक। ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत के नहीं हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो बात करें, एक तो हमारे नेल्सन मंडेला, ठीक है, और दूसरा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये दो ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न जब नाम में इसके भारत है तो मिलेगा भी भारत के लोगों को, लेकिन यहाँ पे ये जो दो नाम आप देख रहे हैं, इन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन ये भारत के लोग नहीं थे। इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था, लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया था अपने कामों से, इसलिए भारत ने इनको सम्मानित करते हुए भारत रत्न दिया गया। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि भारत रत्न प्राप्त प्रथम महिला। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया तो वो थी हमारे देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट भारत रत्न से संबंधित। और बात करें इन सभी पुरस्कारों की, तो इनकी शुरुआत कब से हुई? तो इनकी शुरुआत 1954 से की गई। अब जैसे जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रम में आप समझें। भारत का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, दूसरे नंबर पर दूसरा सर्वोच्च पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो इसी क्रम में हमने इनको लिखा है, इसी क्रम से आपको याद रखने में भी हेल्प होगी। कि एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे क्या था, यहाँ थे नेल्सन मंडेला, चलिए। तो जिस क्रम में हमने यहाँ पे लिखा है उसी क्रम में आप भी देखें और समझें। पहला है भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। चलिए आगे समझते हैं अब हमारे अगले पुरस्कार को, जो कि है परमवीर चक्र।
चलिए समझते हैं परमवीर चक्र के बारे में। तो यह वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। और बात करें कि सोमनाथ शर्मा पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया, ठीक है। तो यह वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। हमारे जो आर्मी के जो सोल्जर्स रहते हैं या फिर जो अलग अलग अधिकारीगण रहते हैं उनको ये दिया जाता है, और उस क्रम में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता का परमवीर चक्र। अगला पॉइंट है एकमात्र वायुसेना अधिकारी जिन्हें यह चक्र प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया। और बात करें ऐसे वायुसेना अधिकारी की जिन्हें यह चक्र प्राप्त हुआ, तो उनका नाम है निर्मलजीत सिंह सेखो, ठीक है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसे वायुसेना के अधिकारी हैं जिन्हें यह चक्र मिला है, ठीक है। और सोमनाथ शर्मा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। चलिए और बात करते हैं शुरुआत की कि इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत कब की गई। तो 1950 से यह चक्र लगातार दिया जा रहा है। अगला चक्र है हमारा महावीर चक्र। तो यह वीरता का दूसरा सर्वोच्च चक्र है, ठीक है। तो परमवीर चक्र के बाद जो नाम आता है वो है महावीर चक्र का, कि यह वीरता का दूसरा सर्वोच्च चक्र है। और महावीर चक्र प्राप्तकर्ता को, जिन्हें महावीर चक्र मिलता है, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा 1 करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी महावीर चक्र को प्राप्त करता है, हरियाणा सरकार ऐसे व्यक्ति को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप देती है। और बात करें अगर हम जनरल A.K. वैद, ठीक है, जनरल A.K. वैद को 2 बार महावीर चक्र प्रदान किया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जो जनरल A.K. वैद है ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें महावीर चक्र कितने बार दिया गया है, 2 बार यह महावीर चक्र दिया गया है। और बात करें इसकी शुरुआत, तो इसकी भी शुरुआत कब से हुई है, 1950 से। चलिए अब अगला है हमारा
अशोक चक्र। चलिए अब समझते हैं अशोक चक्र के बारे में। तो यह जो है यह है सर्वोच्च शांतिकाल पुरस्कार है। मतलब ये वीरता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, यह वीरता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन शांतिकाल का मतलब होता है कि जिसमें युद्ध में ना जाया जाए, ऐसे क्षेत्र के जो लोग जो बहादुरी का काम करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। यह सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। और बात करें इसके प्राप्तकर्ता की, तो नीरजा भानोत जो है यह है प्रथम महिला प्राप्तकर्ता है। नीरजा भानोत, जिन पर एक फिल्म भी बनी है नीरजा नाम से, है ना, तो उनको यह चक्र दिया गया है और यह एकमात्र महिला प्राप्तकर्ता है अशोक चक्र की। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला है हमारा वीर चक्र। ठीक है, तो जैसे हमने समझा था परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वो ऐसे ही क्या है वीर चक्र। तो यह है वीरता का तृतीय सर्वोच्च पुरस्कार। और यह दिया किसको गया है, तो अभिनंदन वर्धमान इस वीर चक्र के प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, तो अभिनंदन वर्धमान जिन्हें अगस्त 2019 में यह पुरस्कार दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे अगले पुरस्कार का नाम है ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार, तो भारत में खेलों की जो उपलब्धियां हैं, जब हम कोई भी खेल खेलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल होगी। तो ध्यानचंद पुरस्कार हर खेल की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं उनके क्षेत्र में दिया जाता है, उपलब्धियों के आधार पर। और इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो इस पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ठीक है, ये आप याद रखें कि जो हमारे मेजर ध्यानचंद हैं इनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। ठीक है, ठीक, चलिए। और इसे दिया किसके जाता है, तो इस पुरस्कार को कौन देता है, तो इस पुरस्कार को खेल एवं युवा मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार, तो उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो ये याद रखें कि इस पुरस्कार को कौन देता है, तो जो हमारा खेल और युवा मंत्रालय है, भारत सरकार इस मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को देती है। और बात करें अगर शुरुआत की,
तो इस खेल इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत कब से होती है? 2002 से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पुरस्कार पर, जो कि है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, तो यह पुरस्कार किसे दिया जाता? तो जैसे कि इसके नाम में लिखा है भाई द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य कौन थे? जिन्होंने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई थी, और इन्हीं की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने भी धनुष विद्या सीखी थी। तो जब नाम में द्रोणाचार्य है तो यह मिलेगा भी किसको? तो यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षक, खेल सिखाने वाले जो कोच रहते हैं, खेल प्रशिक्षक जिन्हें हम कोच भी कहते हैं, कोच, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की, ये किन्हें दिया जाता है? तो ये हमारे खेल प्रशिक्षक, कोच, इनको मिलता है। और बात करें अगर प्रथम प्राप्तकर्ता की कि पहले यह पुरस्कार किनको मिला? तो पहले प्राप्तकर्ता थे भालचंद्र भागवत भास्कर। ठीक है, और यह पुरस्कार इन्हें कुश्ती में इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को सिखाया था, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, भालचंद्र भागवत भास्कर। दूसरे कोच का नाम है ओम प्रकाश भारद्वाज, और इन्हें यह मुक्केबाजी के लिए मिला, ओम प्रकाश भारद्वाज को। और अगले हैं OM नाम्बियार। ठीक है, जिन्हें एथलेटिक्स, ठीक है, क्लियर है? तो भालचंद्र भागवत भास्कर इन्हें कुश्ती खेल की प्रशिक्षण देने के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने के लिए, और OM नाम्बियार जिन्होंने एथलेटिक्स का प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिया। तो ये प्रथम प्राप्तकर्ता थे, और इन तीनों को यह पुरस्कार 1983 में प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि ये पुरस्कार कब दिया गया? ये 1983 में इन तीन कोच को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और बात करें अगर इसकी, तो यह पुरस्कार कौन देता है? तो यह पुरस्कार भी खेल और युवा मंत्रालय, ये वो मंत्रालय है जो इस पुरस्कार को देता है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। चलिए बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। हमारा अगला पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। चलिए समझते हैं। तो किसी खिलाड़ी के 4 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर, ठीक है, तो ये बेसिकली अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के लिए एक योग्यता होती है कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 4 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है तो उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए और बात करें अगर पहले प्राप्तकर्ता की, पहले प्राप्तकर्ता के इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता का नाम है कृष्णदास। ठीक है, ये वो खिलाड़ी थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया और उन्हें यह पुरस्कार तीरंदाजी
के लिए 1961 में दिया गया। ठीक है, तो कृष्णदास वो पहले प्राप्तकर्ता थे अर्जुन पुरस्कार के, जिन्हें उनके खेल तीरंदाजी के लिए 1961 में यह पुरस्कार दिया गया। और बात करें अगर पहली महिला प्राप्तकर्ता की, ठीक है, तो अब समझेंगे हम कि वो पहली कौन सी महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम है मीना शाह, जिन्हें बैडमिंटन खेल के लिए 1962 में यह पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आपके सामने नाम है, पहले प्राप्तकर्ता कृष्णदास तीरंदाजी 1961, पहली महिला प्राप्तकर्ता मीना शाह बैडमिंटन 1962। ठीक है, 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर खिलाड़ी को दिया जाता है। और बात करें अगर इनकी शुरुआत की, तो पहले प्राप्तकर्ता हैं तो 1961 से ही ये पुरस्कार मिलना शुरू हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पुरस्कार की तरफ, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ध्यानचंद पुरस्कार, और ये जो है इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो बात करें इसकी, तो इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। ठीक है, मतलब पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और यह है खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, और बात करें अगर इसके पहले प्राप्तकर्ता की कि सबसे पहले इसे किसे दिया गया, तो पहले प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो जो हमारे विश्वनाथन आनंद, जो कि अपना खेल जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है शतरंज, और उसके सबसे बड़े विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले है ना विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार मिला, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए और बात करें इनकी शुरुआत की कि इस पुरस्कार को देने की शुरुआत कब से की गई, तो 1992 से दिए जा रहे हैं, और यही खेल एवं युवा मंत्रालय ये इसको देता है। खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा, तो इस मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 1992 से ये लगातार दिए जाते हैं। और बात करें इसमें पुरस्कार राशि में लगभग 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अगले पुरस्कार की तरफ, जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। चलो तो बात करते हैं पुलित्जर प्राइज़ की, समझते हैं। शुरुआत हुई है 1917 से। क्षेत्र है इसका पत्रकारिता,
मतलब पत्रकारिता, जो पत्रकार लोग होते हैं उनसे उनको मिलने वाला ये जो पुरस्कार है, ये है हमारा पुलित्ज़र पत्रकारिता में। और बात करें इसके प्रथम प्राप्तकर्ता की, कि वो क्या पहले कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। प्रथम प्राप्तकर्ता, तो उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, ये वो पहले प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया। अब है एबेल पुरस्कार। बात करते हैं अगर एबेल पुरस्कार की, तो बात करते हैं एबेल पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार नॉर्वे के जो गणितज्ञ थे, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार बेसिकली क्या है, ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित मैथमेटिशियन जो लोग रहते हैं उनको दिया जाता है। तो नॉर्वे के जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबेल, ठीक है, इनके नाम पर दिया जाता है। इनके नाम पर नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। और नॉर्वे के जो एक गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबेल, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम एबेल पुरस्कार पड़ा। ठीक है, तो बात करें इसकी प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की, तो उनका नाम है करेन ओहलेक बेक। ठीक है, करेन ओहलेक बेक वो पहली महिला हैं जिन्हें ये एबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पुरस्कार का नाम है पॉली उमरीकर पुरस्कार। ठीक है, चलो, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह है क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। पॉली उमरीकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये पॉली उमरीकर कौन थे, तो पॉली उमरीकर एक भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है, एक भारतीय क्रिकेटर थे और इन्हीं के नाम पर ये पॉली उमरीकर पुरस्कार जो है ये क्रिकेट में जो खिलाड़ी रहते हैं उनको मिलता है। और देता कौन है, तो बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। और कब मिलता है, तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तब उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। ठीक है, तो कौन देता है, इसको देने वाली संस्था का नाम है बीसीसीआई। और कब दिया जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता है।
और बात करें इसके पहले प्राप्तकर्ता की, कि पहले प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, तो जो मास्टर ब्लास्टर हैं हमारे देश के सचिन तेंदुलकर, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 2006 और 2007 के बीच इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये थी जानकारी पॉली उमरीकर पुरस्कार के बारे में। चलो और बढ़ते हैं, इसी क्रम में हमारा आखिरी पुरस्कार जिसका नाम है गांधी शांति पुरस्कार। चलिए, तो गांधी शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तो जब ऐसे परिवर्तनों से, जब कुछ लोग किसी भी जगह के सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे जुड़े लोगों को दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, और ये दिया कब गया, तो ये पुरस्कार देना जो है ये शुरू कब से किया गया, तो ये किया गया महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो महात्मा गांधी की जब 125वीं जयंती थी उस समय ये पुरस्कार शुरू किया गया और तब से ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। और बात करें कब की बात है, तो ये 1995, ठीक है, 1995 से लगातार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ठीक है, तो हर साल ये दिया जा रहा है, 1995 से लगातार इसको दे रहे हैं। और बात करें इसके पुरस्कार राशि की, तो पुरस्कार राशि स्वरूप 1 करोड़ रुपए बस सम्मान पट्टिका। ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार राशि स्वरूप दी जाती है। तो ये है हमारा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन से जुड़े लोगों को दिया जाता है। गांधी जी की 125वीं जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया और तब से ये लगातार दिया जा रहा है और पुरस्कार राशि स्वरूप 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार और अवार्ड, जिन्हें हमने आज की क्लास में समझा। आगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।